हेलो वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से रिलेटेड है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वर्ष 2026 के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंदर लाभार्थी किस तरीके से अपना जो पंजीकरण प्रक्रिया है उसे कंप्लीट कर सकते हैं और वर्ष 2026 के अंदर इस योजना के तहत आवास निर्माण के लिए जो दोनों डिपार्टमेंट के द्वारा लाभार्थियों को सहायता राशि दी जाती है उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, पूरी डिटेल्स आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को जो है बताने जा रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप आवेदन प्रक्रिया से लेकर आवश्यक दस्तावेज के बारे में भी बताऊंगा, कहां से आवेदन कर पाएंगे, किस तरीके का जो ये प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा, उससे रिलेटेड पूरी डिटेल्स A to Z जानकारी जो है आप सभी को मिलेगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो हम कभी भी अपलोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अंदर जो है आवास योजना का जो कार्यक्रम है साथियों वो चलाया जाता है, जिसके तहत लाभार्थियों के पंजीकरण से लेकर लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर करने से संबंधित जो पूरी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन माध्यम से ही किए जाते हैं। लाभार्थियों से आवेदन भी वर्तमान में ऑनलाइन माध्यम से ही जो है दोनों क्षेत्र के अंदर लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं और इस योजना के लिए जो है आवेदन करना चाहते हैं तो वो आवेदन कैसे कर पाएंगे, और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र के लिए मैं जो है आप सभी को बताने वाला हूं। तो साथियों, शहरी क्षेत्र के लिए आप सभी को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की जो ऑफिशियल पोर्टल है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, इस पोर्टल पर आ जाना होगा। इस पोर्टल का लिंक मैं आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर आने के बाद सिंपली साथियों आपको कुछ इस प्रकार का जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा पोर्टल का। आप सभी को थोड़ा स्क्रॉल अप करना है। आपको साथियों यहाँ पर जो है 3 लाइन्स कुछ इस प्रकार से जो है देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों, आप सभी को थोड़ा जूम करना है और एक ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से, अप्लाई फॉर PMAYU 2.0। सिंपली साथियों आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे साथियों आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से जो मैसेज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, इंस्ट्रक्शन फॉर द यूजर। अब जैसे हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो साथियों हमें नीचे काफ़ी सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, किस तरीके से लाभार्थी इसमें लाभ ले पाएंगे, किस प्रकार के स्कीम्स के तहत यहाँ पर लाभ दिए जाते हैं, जिसमें लाभार्थी आधारित निर्माण, भागीदारी में किफ़ायती आवास, किफ़ायती किराएदार आवास और उसी के साथ ब्याज सब्सिडी योजना, ये सारे प्रक्रियाओं के तहत जो है लाभार्थियों को इस योजना के तहत लाभ दिया जाता है। लाभार्थी को करना क्या है, सिंपली यहाँ पर क्लिक टू प्रोसेस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर हम लोग क्लिक करेंगे हमें यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर आवश्यक दस्तावेजों की जो सूची है वो देखने को मिल जाती है। तो मैं आप लोगों को साथियों यहाँ पर हिंदी के अंदर जो है जानकारी को पढ़ के बता देता हूँ। तो यहाँ पर बताया गया है कि PMAYU 2.0 योजना के अंतर्गत अपनी मांग प्रस्तुत करने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज तैयार है। सबसे पहला आपका यानी कि जो आवेदक है उनका आधार विवरण, जिसमें आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्मतिथि, ये सभी जो है आपको वहाँ पर जो है फिलअप करना होगा और इसकी अनुमति आपको देनी होगी। दूसरा, परिवार के सदस्यों का आधार विवरण, परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्य का आधार विवरण लगेगा, उसमें आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम और जन्मतिथि लगने वाला है। उसके बाद तीसरे ऑप्शन के अंदर बताया गया है कि आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण, खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा, IFSC कोड जो आधार से जुड़ा हो। उसके बाद आय का जो है प्रमाण देना होगा, केवल PDF फाइल साइज 100 KB के अंदर जो है आपको आय प्रमाण जो है अपलोड करने होंगे। उसके बाद भूमि दस्तावेज, लाभार्थी आधारित निर्माण BLC घटक के मामले में केवल PDF फाइल साइज 1 MB। तो यहाँ पर जो है जानकारी दे दी गई है कि किस तरीके से लाभार्थियों को इससे संबंधित जानकारी यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद मैं आप लोग जो है अंग्रेजी के अंदर भी एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि बताया गया है कि एप्लीकेंट्स आधार डिटेल्स लगेंगे, आधार नंबर, नेम एज पर आधार, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आधार डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स, आधार नंबर, नेम एज पर आधार, डेट ऑफ बर्थ। एक्टिव बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट्स, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच, IFSC कोड, लिंक विद आधार, इनकम प्रूफ ओनली PDF साइज अप टू 100 KB, लैंड डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ BLC वर्टिकल
ओनली PDF फाइल साइज अप टू 1 MB। तो यहाँ पर जो है जानकारी दे दी गई है। उसके बाद सिंपली आपको जो है यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है और उसके बाद कुछ जानकारियाँ साथियों आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, जिसमें आपको अपना स्टेट के बारे में यहाँ पर बताना है कि आप कौन से स्टेट से है। हाउस होल्ड एनुअल इनकम यानी कि आपके परिवार की जो वार्षिक आय है वो कितना है आपको यहाँ पर बताना है। सिलेक्ट वर्टिकल, किस आधार पर जो है आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, जिसमें बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, आप खुद ही जो है इसका निर्माण कर सकते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप जो है इसके तहत अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे। इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम अगर आप इसके तहत करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट। उसके बाद साथ यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डू यू ओन अ पक्का हाउस एनीवेयर इन इंडिया, क्या भारत में कहीं पर भी आपका जो पक्का आवास है वो मौजूद है। तो आप अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। हैव यू अवेल्ड बेनिफिट अंडर एनी हाउसिंग स्कीम ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन पास्ट 20 ईयर्स, क्या पिछले 20 सालों में आप जो है कोई भी भारत सरकार या फिर राज्य सरकार की सरकारी आवास स्कीम का जो है लाभ लिया है। अगर लिया है तो साथियों आपको यस करना है, नहीं लिया है तो नो करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ ये जो प्रक्रिया है इसको सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद आगे के स्टेप जो है दिखा देता हूँ। साथियों इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के बाद आप सभी को एलिजिबिलिटी चेक पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको कॉन्सेंट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन करके आ जाएगा। आपको आधार नंबर यहाँ पर टाइप करना है, नेम एज पर आधार पर अपना नाम टाइप करना है और उसके बाद सिंपली साथियों यहाँ पर जनरेट OTP पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने जो है फॉर्म ओपन हो जाएगी। वहां पर आपको फॉर्म को फिलअप करके सिंपली जो आवश्यक दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट बताया गया था उसे अपलोड करना है, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा और उसी के तहत आप जो है इसे ट्रैक करके पता लगा सकते हैं कि आपका आवेदन अप्रूवल हुआ है या फिर नहीं। अप्रूवल हुआ है तो कब तक आपके खाते में पैसे आएंगे या फिर निर्माण की अनुमति जो है आपको दी जाएगी। तो साथियों ये थी आवास योजना वर्ष 2026 के अंदर शहरी आवास योजना के अंदर लाभार्थी किस तरीके से जो है आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सभी को साथियों जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। साथियों मैं आप सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर वर्ष 2026 के अंदर लाभार्थी किस तरीके से जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं उसकी भी प्रक्रिया बताने वाला हूं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो साथियों अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ लेना चाहते हैं तो किस तरीके से आप जो है आवेदन कर सकते हैं, आवेदन प्रक्रिया को किस प्रकार से आप जो है कंप्लीट करके इस योजना के तहत जो है रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस योजना के तहत वर्तमान में जो है लाभार्थियों के पंजीकरण प्रक्रिया कुछ समय पहले ही कंप्लीट की गई है, जिसमें सर्वे के माध्यम से लाभार्थियों के नाम इस पोर्टल में जोड़े गए हैं। अगर आपने अभी तक अपना नाम इसमें सम्मिलित नहीं कराया है तो साथियों आपको अपने प्रखंड कार्यालय में जाना है और वहां पर जो भी इससे संबंधित विभाग है यानी कि साथियों ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है उनसे संपर्क करना है और उन्हें बताना है कि आपको इस योजना का लाभ लेना है और आपने अभी तक जो है इसमें आवेदन नहीं किया है और आप एक योग्य लाभुक है। तो वहां पर साथियों जो भी इससे संबंधित आगे की प्रक्रिया है उनके द्वारा किया जाएगा। उसके बाद साथियों आपके नाम को इस पोर्टल पर ऐड करने की प्रक्रिया की जाएगी। उसके बाद जितने भी टाइम पीरियड इसके अंदर लगते हैं उस प्रक्रिया को पूरी हो जाने के बाद आपका नाम पोर्टल पर सम्मिलित हो जाएगा। इसको लेकर साथियों आपको जो आवश्यक दस्तावेज है उसमें आपको जमीन से संबंधित विवरण, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आपको साथियों जो एक पासपोर्ट साइज फोटो है वो भी देना है, मोबाइल नंबर देने हैं और उसके बाद जो है आपकी आगे की प्रक्रिया जो है की जाएगी। ये प्रक्रिया होने के बाद साथियों आपका नाम सूची में सम्मिलित कर लिया जाएगा और उसके बाद जब भी आपके पंचायत के अंदर टारगेट दिए जाएंगे उस समय आपको इस योजना के तहत जो लाभ है वो आसानी से मिल जाएगा। तो साथियों ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर प्रक्रिया है। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ समय पहले एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी पंजीकरण प्रक्रिया हो रही थी। अगर आप चाहे तो अपने साथियों प्रखंड स्तर पर अधिकारियों से जाकर बात कर सकते हैं और उसके बाद उनके द्वारा जो भी गाइडेंस आपको दिया जाएगा उसके आधार पर आप इस योजना के तहत जो है अपने नाम को शामिल कर सकते हैं। तो साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। बाकी इस योजना से रिलेटेड और भारत और राज्य सरकार के अन्य सरकारी योजनाओं से रिलेटेड और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए। धन्यवाद।